अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अफ़सोस हुआ कि हम बिजली की बंदिश और इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से अपनी क्लास को ना चला सके। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक अज़ीम मिशन है। ये एक ऐसा मिशन है जिसने इस मुआशरे की हकीकी मायनों में इस्लाह करनी है। ये जो बार बार गोल्डन एज में लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो भी वक़्त आने पर आप समझते जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और इसने कैसे होना है। अभी जब मैंने ये किताब लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि ये मिशन रज़ा कराना मुकम्मल होगा। आप जो दोस्त आज हमारे साथ जुड़े हुए हो, ना कभी हमारे वहमो ख्याल में होगा, ना कभी आपके वहमो ख्याल में होगा कि कभी कोई ऐसी किताब आपको मिलेगी या कोई ऐसी बात होगी कि आप एक मिशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब किताब लिखी गई थी तो कहीं ना कहीं से कुछ इशारा था, कहीं ना कहीं से कुछ पता था कि जो दोस्त होंगे, जिन दोस्तों ने इस लड़ी में परोए जाना है, वो खुद ही आ जाएंगे। आज हम इस पोजीशन में हो गए हैं कि हम अपनी जूम क्लास को बेहतर तरीके से फ्यूचर में चला सकें, और हम इस पोजीशन में भी हो गए हैं कि अपनी किताब के तीसरे एडिशन को, सेकंड एडिशन को हम पेजेस पर लाएंगे। थर्ड एडिशन को अभी हम PDF में रखेंगे। तो इसके साथ साथ दो दोस्त मज़ीद जिन्होंने इस मिशन का हिस्सा बने हुए हैं। एक दोस्त जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनको कंपोज़ कर रहे हैं, मेहनत तलब काम है। अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दे। और वो एक दूसरा दोस्त है जिसने हमारी इन ऑडियोज़ को यूट्यूब वीडियोज़ में बदलने का कहा है, तो अल्लाह पाक उनको भी अजर दे। और जिन्होंने इस मिशन का हिस्सा भेजा हो, अल्लाह पाक उनको भी अजर दे। ये बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये आपकी नस्लों को बचाया जा रहा है। आपकी नस्लों के लिए ही ये सारा काम हो रहा है। आप लोगों के लिए काम हो रहा है, आपके बच्चों के लिए काम हो रहा है, इस पूरे मुआशरे के लिए काम हो रहा है। वगरना इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। कि कितने लोग साल हर साल मेहनत करते हैं, वो नाकाम क्यों रह जाते हैं? इसलिए कि वो अपनी उस कमाई को इस्लाह मुआशरा में इस्तेमाल नहीं करते। और फिर कितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमारियों से लड़ते हुए अपनी वो तमाम जमा पूंजी लुटा देते हैं। वो भी गई, सेहत भी गई, और फिर प्रॉब्लम्स भी आए। मैं कोई ऐसे ही नहीं किसी को बातचीत कर रहा, लेकिन आपके सामने मुशाहिदा है, आप देख सकते हैं। अब रह गई बात कफ़ियात की, तो कफ़ियात से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। कफ़ियत कम है या ज़्यादा है, ये कोई इशू ही नहीं है मास्टर के आगे। अगर आपकी मशक दुरुस्त है, मास्टर आपकी मशक को देख रहा है, लाइव आपके सामने बैठा हुआ है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको अजर ना मिले। और मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा ये कोई मिशन नहीं है कि बस आप आ गए, आपने मेरे गुण गाए, हाथ को बौसाजी दिया और ये पैसे पकड़ाए और अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा मैं वाज़ह कर दूं, मैं कोई यहाँ टिंडे बेचने नहीं बैठा हुआ। ये एक इल्म है, ये एक अमृत है। जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाएंगे, जब वो नूर, वो रोशनी पैदा होना शुरू होता है,
तो वहाँ इंसान से बेसाख्ता इंसान को कहना पड़ता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि ज़ेर शाह तेरे बच्चे जोन। मैं अपने दादा हजूर से प्यार करता था, अदब करता था, लेकिन जब मैंने उन मशकों को किया और जब वो हकीकी तौर पर उनकी हकीकत मेरे ऊपर खुली थी, तो फिर दादा हजूर का जो अदब व एहतराम है वो बढ़ गया। ये बात जहन में रखिए, ये जो आप मिशन का हिस्सा हैं इसमें खलूस और आजिज़ी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल पर्सन्स दे आर द किंग्स। जो हकीकी रूहानी बंदे हैं वो मुकर्रब इलाही हैं, वो अल्लाह के इंतहा प्यारे हैं, जिनको अल्लाह मिल चुका है, जो अल्लाह के हो चुके हैं। उन्हें क्या चीज़ चाहिए? एक किंग को आप क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हैं आप एक किंग को? लेकिन क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी तो आपको जो सिखाया गया वो गुड़ियन के खेल हमारे नज़दीक है, वो गुड़ियन के खेल आपने खेले हैं। अभी तो आप बस बात कर देते हो कि ये मोहब्बत वो मोहब्बत, अभी तुमको पता ही नहीं कि मोहब्बत है क्या। अभी तो वो चीज़ उभरेगी। अभी तो जब जब तुम जितनी जितनी गहराई में जाते जाओगे उतना ही अमृत तुम पर खुलता जाएगा। जैसे जैसे अमृत खुलेगा फिर तुम लोगों को हकीकत में समझ आनी है कि किसने किसके लिए क्या किया। अभी तो बस सब खेलो कूदो इतना ही काम है। और जो ये स्टार की मशक बताई है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई नहीं निकला तो नहीं निकला, इसमें तुम्हारा अख्तियार ही नहीं है। अगर आज तारे नहीं निकले, बादल आ गए तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, कल ही तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं तो चौथ कर लेंगे, इसमें ऐसा इशू क्या है। आपको जो 3 मशकें बताई गई हैं बस वही दुरुस्त होनी चाहिए सबसे पहले। अगर मशक दुरुस्त है, अगर आपका जिस्म हल्का हो रहा है, अगर आपको सुकून आना शुरू हो चुका है, दैट्स ऑल, वही सारा कुछ है। और अगर कुछ लोगों को ज़्यादा कलर नज़र आते हैं, किसी को कम नज़र आते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये जो शुरू में कलर आ रहे हैं ये रोशनी के जिस्म के कलर है, नहीं हैं। दे आर द पार्ट ऑफ ओरा, वो ओरा के कलर हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि ओरा का कलर आपके ऊपर खुले। ये बात समझिए, समझिए फिर समझिए। बाज़ आप में से जो मशक करेंगे उन पर जो उनका ओरिजिनल रोशनी का जिस्म है वो ज़ाहिर होगा, ना कि ओरा का कलर। कितनों पर ओरा के कलर ज़ाहिर होंगे ये डिपेंड करता है आपके डीएनए की प्योरिफिकेशन और आपके डीएनए में ब्लॉकेज का ना होना। ये असल चीज़ है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कामयाबी होती जाएगी। अभी कुछ दोस्त परेशान हो गए कि वो हम एक टाइम पे नहीं आ सकते, दूसरे टाइम पे आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं तो 1 महीने के बाद शुरू कर लीजिएगा, महीने नहीं तो 2 महीने के बाद शुरू कर लीजिए, इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया आपको। अभी तो आप रिलैक्स होकर किताब को पढ़िए, इसके बाद इसी किताब पर मेरे ऑडियो लेक्चर्स आएंगे, उन ऑडियो लेक्चर्स को सुनिएगा। नूर के कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ नूर है। तो जब मास्टर ऑडियो लेक्चर देता है तो उस समय मास्टर का कॉन्शियस मुंतकिल होता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। जैसे जैसे आप इनको सुनते जाएंगे, किताब को पढ़ते जाते हैं, आप ऑडियोज़ को सुनिएगा तो आपको मज़ीद इनकी समझ आती जाएगी। जितनी जितनी आपको समझ आती है कॉन्शियस बढ़ता है, और कॉन्शियस को बढ़ाना ही बात है। यानी इसी मिट्टी के जिस्म के अंदर रहते हुए जो आम इंसानों का कॉन्शियस या शऊर जानवर जैसा है, इसी शऊर को ने बढ़ना है। इसी शऊर ने दूसरे शऊर को डी कोड करना है। जब वो दूसरे शऊर डी कोड हो जाएंगे तो बस यही कामयाबी है। आस्ता आस्ता आप इन सब बातों को समझते जाएंगे। तो जिन दोस्तों ने भी इस मिशन के लिए कोशिश की है, अल्लाह पाक इनके
इनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। लेकिन अभी तक ये जो हमें 4000 डोनेशन कहीं से आया है, अभी हमें खुद नहीं पता ये किसने भेजे हैं। तो जिसने भी भेजे हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं बताना चाहते तो फिर भी ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि जहाँ ये नोट होना था वहाँ नोट हो चुका। तो ये दिए से दिया जलेगा, ये मिशन इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये मिशन बढ़ेगा, और असल बात है आपके अंदर उस नूर, उस लाइट का पैदा होना। तो अभी तो मैं कुछ सिखा रहा था, तो कल मैं आप लोगों की इन मशकों को देखूंगा कि आप लोगों की को मशक गलत तो नहीं है। मशक गलत हो तो असर नहीं आएगा, अगर मशक दुरुस्त है तो असर आ जाएगा। और कुछ लोग दोस्त परेशान हो जाते हैं, जी फ़लाँ को तो ये ऐसा नज़र आया, मुझे क्यों नहीं। और छोड़ दीजिए इस बात को, वही काम आप कर रहे हैं, वही काम वो कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको तो कुछ चीज़ मिल जाए, आपको ना मिले। तो ये मेरे पे अटैक मत कीजिएगा कि मैं को नाइंसाफ़ी करता हूँ, मैं नाइंसाफ़ी नहीं करता। मास्टर कभी नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता, उसके रीज़न्स और हैं। आपका खलूस होना, आपका मिशन के साथ सही मनसलिक होना, और आपका बेहतरीन तरीके से मशक करना, यही कामयाबी की कुंजी है। तो कुछ दोस्त अगर पीछे हैं, कुछ आगे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे फ्यूचर में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। इसमें को ये नहीं है कि आप बस पीछे रह गए तो बस पीछे ही रह गए हैं, ये कोई ऐसी लॉजिक नहीं होती। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, बारहा कहा है आपको कि जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो जो हमारे अंदर पहले गंद होता है, आपके अंदर डिप्रेशन है, आपके अंदर बीमारी है, आपके अंदर डर और खौफ है, तो ये निकलता है। ये जब निकलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब ये निकल जाता है तो बस फिर चीज़ मिल गई, फिर इंसान पुरसकून हो गया। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे और ये बिल्कुल हकीकी बात है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी क्या करोगे, इस मिशन का कि इस अमृत को हासिल करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में जाकर ये ज़रूर कहा जाया करेगा कि एक शख्स था जिसने वो हान काही निज़ाम के राज उनको उठाकर बाहर लाया, और हकीकी राज बाहर लाया, हकीकी एनर्जीज़ को, हकीकी नूर को, हकीकी रोशनी को बाहर लाया। मैंने आपको एक दफ़ा आगे भी बताया है कि मैं देख रहा था एक दिन कि कागज़ हाथ में पकड़कर वो आलम जबरूत के बारे में समझा रहे थे। लो बताओ मुझे। तो इंशाल्लाह जब ये क्लास शुरू होगी तो उसमें हम जब पहला लेक्चर करेंगे तो वो लताइफ पर ही करेंगे, और जो दोस्त लताइफ से डिसएग्री हैं वो ज़रूर उस लेक्चर को ज्वाइन करें। और हमारी तरफ से आपको खुली इजाज़त है, आप मेरे लेक्चर के ऊपर 100 गलती भी निकाल दें तो मुझे कबूल है। 100 गलती निकाल कर उनको दुरुस्त कर दीजिएगा, हमें कबूल है। हमको इस बात से ना परेशान होते हैं, ना हमें इससे कुछ इशू बनता है। हाँ, अगर आप लोग खुद अंधी अकीदत के असीर हो तो अंधी अकीदत आप लोग को मुबारक हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो हम एक इसमें बात बता दूं, अभी मुझे कुछ खुशी होती है कि आप लोग बस वो डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये प्लीज़ ये मेरे लिए ऐसे अल्फाज, ये सरकार और ये कदम बोसी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। दैट आर नथिंग फॉर मी। मेरा आपने मिशन में हिस्सा बटाना है, मिशन में मेरे आपने हाथ बनना है, मिशन में मेरी आप लोगों ने ज़ुबान बनना है। ये इल्म जब आप लोग अपने इलाकों में फैलाएंगे, मुझे इस बात की खुशी है, ना कि मुझे इस बात से खुशी है कि आप मेरे आगे हाथ बांधते हैं या मेरे कहते हैं कदम बोसी करनी, या को वो
सरकार कहते हैं ये मुझे इन अल्फाज से कुछ भी गर्ज नहीं है। मैंने उस सिसकती हुई इंसानियत को उठाना है। आपको क्या बताऊं कि मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं। ये पखंडी 2 नंबर बाबों के हरकत आप यूट्यूब पे ख़ुद भी देख सकते हैं, और हम कुछ वीडियोस भी ज़रूर डालेंगे। हमारा दिल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहसीयत इंसान हमारा ये फ़र्ज़ है कि इल्मी जिहाद को करें। हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमने किसी के साथ झगड़ना नहीं है, लेकिन जो हक बात है उसने सामने आना ही आना है, और हक बात को सामने आना ही चाहिए। तो इंशाल्लाह कल कोशिश होगी, क्लास में आपसे मिलेंगे, आपकी मिस्टेक्स को देखेंगे। आपने जब कल क्लास में आना है, वही जूम लिंक वही रहना है। बस अभी अब समझ लीजिए, अभी तो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि अपने क्लास में एंटर कैसे होना है, बैठना कैसे है। तो विद इन टाइम जब आस्ता आस्ता आगे आप इनको समझते जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आप पर भी कास्मिक माइंड खुलेंगे, आप पर भी कास्मिक रिकॉर्ड खुलेंगे, और ज़रूर खुलेंगे इंशाल्लाह ताला। मास्टर अगर को बात कर रहा है तो किसी बेस पर ही बात कर रहा है। तो खैर, जो कल की मीटिंग होगी उसमें आप लोगों ने मुझे भूल जाना है कि मैं सामने बैठा हुआ। आपने एक रूटीन के मुताबिक अपनी मशक जारी रखनी है। पहले सांस की मशक, फिर मुराकबा, और तीसरा यानी प्यूरिफिकेशन का अमल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले एक मशक को देखूंगा, जिसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो नोट हो जाएंगी, फिर उनको क्लियर कर लिया जाएगा, सामने नहीं तो बाद में। तो एक बाज़ेन में रखें कि जब आप जूम क्लास में आएँ तो ओरिजिनल नाम के साथ आएँ, जो आपका मेरे पास नाम सेफ़ हो, ताकि मैं अगर बाद में इंडिविजुअल आपको समझाना चाहूँ तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद ज़रूर करेंगे।